वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माई चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था अपना फोक म्यूजिक को। आज का टॉपिक रहेगा हमारा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। आज इसी टॉपिक में मैं आपको दोनों कवर करवा दूंगी, ठीक है। अगर थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तो थोड़ा पेशेंस बनाना, ठीक है, क्योंकि मुझे इसी में आपको कंप्लीट करवाना है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट आ जाइए, पेन पेपर उठाइए और चलिए नोट्स बनाते हैं। भक्ति मूवमेंट। द टर्म भक्ति रेफर्स टू डिवोशन टुवर्ड्स वन पर्सनल गॉड। भगवान की किसी भगवान, आपके भगवान है, कोई भी पर्सनल भगवान सबके हो सकते हैं ना, सब अलग अलग भगवान को पूजते हैं, तो उनके प्रति जो आपकी भावना है, श्रद्धा है, पूजा अर्चना जो भी है, आपका डिवोशन, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, उनके प्रति रेस्पेक्ट, वो सब क्या है? भक्ति ही तो है। आप मंदिर जाते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, नाम जपते हो, जल अर्पित करते हो, भगवान को भोग लगाते हो, है ना, ये सब क्या है? हमारी भक्ति ही है। ऐसे सबके अलग अलग भगवान हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने बोला डिवोशन टुवर्ड्स वन पर्सनल गॉड। हर किसी के अलग भगवान, जैसे कि मैं लड्डू गोपाल को मानती हूँ, आप शिव जी को मानते होंगे, कोई सेकंड पर्सन हनुमान जी की पूजा करता होगा, थर्ड पर्सन राम जी की करता होगा, तो ऐसे ही, ठीक है। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ गॉड्स इन हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में बहुत से भगवानों की मान्यता है, उनको पूजा जाता है, ठीक है। इसका रेफरेंस हमें कहाँ से मिलता है? एंशिएंट पीरियड से और मेडिवल एज से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब जो अलवरा है वो कौन है? अलवरा इज विष्णु फॉलोवर, जो विष्णु भगवान को मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं। नैनारा इज शिवा फॉलोवर, जो शिव जी को मानते हैं, शिव जी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ये जो स्कूल्स है ना आपके, फिलोसफी ऑफ एडवाता, ये क्या है? ये डिफरेंट स्कूल है मेडिवल एज के अंदर। पहला है आपका फिलोसफी ऑफ एडवाता बाय शंकराचार्य ड्यूरिंग 8th to 9th सेंचुरी। अभी आप इनका नाम याद रख लीजिए और ये किसके द्वारा दी गए हैं वो याद रखिए। डिटेल में आपको लास्ट लेक्चर में बताऊंगी इनकी, ठीक है। फिलोसफी ऑफ विशिष्ट अद्वैता, ये किसने दिया था? रामार्जुन ने। द्वैत अद्वैता निम्रक आचार्य ने दिया था, और इन्होंने निम्रक संप्रदाय को भी फाइंड आउट किया था। फिलोसफी ऑफ शुद्ध अद्वैता वल्लभ भाईचार्य ने दिया था, एंड फिलोसफी ऑफ द्वैतवेदा माधवचार्य ने दिया था। इनको बोलते हैं हम पूर्ण प्रजा और आनंदा त्रिथा भी इनको हम बोलते हैं, ठीक है। इनको भी नेम और ये याद रख लेना किसके द्वारा दिए गए हैं। एंड में मैं आपको उसका पूरा डिटेल बताऊंगी। रामानंदा 14th to 15th सेंचुरी की बात है। ये एक मेन ब्रिज थे किसके बीच में? नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया के बीच में, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को मिलाने वाले ये थे। इन्होंने क्या फाइंड आउट किया था? इन्होंने फाइंड आउट किया था रामानंदी संप्रदाय। क्या फाइंड आउट किया था? रामानंदी संप्रदाय। इनके डिसिपल्स कौन थे? इनके फॉलोवर्स कौन कौन थे? मेनली इनके फॉलोवर्स थे कबीर, कबीर माने वीवर, धना मीन्स जाट, सेना मीन्स बार्बर, रविदास मीन्स कॉबलर, पीपा मीन्स राजपूत, ठीक है। अब हम देखेंगे हम स्ट्रीम ऑफ भक्ति, मतलब भक्ति के कितने फॉर्म्स है ना, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशंस। फर्स्ट इज योर निर्गुणा फॉर्म ऑफ भक्ति। निर्गुणा फॉर्म ऑफ भक्ति में क्या बोला जाता है? ये गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीशिएंट। इसमें बोला जाता है भगवान की कोई भी फॉर्म नहीं है, भगवान किसी भी फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। भगवान तो हर एक रूप में है, भगवान हर जगह प्रेजेंट है और हर जगह अवेलेबल है। आप कहीं भी भगवान को याद कर सकते हैं। ये कौन बोलता है? ये मैं नहीं बोलती, ये बोलता है आपका निर्गुणा फॉर्म ऑफ भक्ति। इनको कौन कौन फॉलो करता था? फर्स्ट इज जो गुरु नानक एंड कबीर, ये दो लोग इनको फॉलो करते थे। जो गुरु नानक जी हैं वो कौन है? आप सबको पता होगा, ये फाउंडर ऑफ सिख हैं और पहले गुरु हैं सिख्स के। बर्थ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ तलवंडी में 1469 में, और इनकी डेथ, मृत्यु कहाँ हुई? करतारपुर में 1539 में। अब इनकी फिलोसफी क्या बोलती है, क्या बोलते हैं, कैसा करना चाहिए, और ये क्या मानते थे, किसमें विश्वास रखते थे, वो पढ़ते हैं अब हम। ये बोलते थे एक ओमकारा, सबने सुना होगा ना, एक ओमकारा, जो आपके उसमें गुरुद्वारे में चलता रहता है, एक ओमकारा, है ना। ये क्या है? वननेस ऑफ गॉड, भगवान एक ही है, ठीक है। निरंकर, निरंकर मीन्स क्या है? फॉर्मलेस, भगवान की कोई फॉर्म नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान तो हर जगह है। और ये सबसे ज्यादा किसके खिलाफ थे? कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, जो हमने कास्ट रिजिडिटी बनाई हुई है कि ये लोग इनकी पूजा करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। वो ये सिंपल टीचिंग्स बताते हैं आप अपनी लाइफ को कैसे अच्छी तरह जी सकते हो भगवान को समर्पित करके, है ना। और इनका इनकारनेशन में कोई भी विश्वास नहीं था। और ये क्या रिजेक्ट करते थे? ये आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करते थे, ठीक है। कोई भी ऐसे भगवान की मूर्ति देख के पूजा नहीं करते थे, ठीक है।
और क्या थी, ये क्या बोलते थे, फोकस ऑन इंटरनल प्योरिफिकेशन फॉर साल्वेशन। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, आपको बैकुंठ में जाना है, तो आप क्या रखो, अपनी आत्मा को शुद्ध रखो, उसमें कोई भेदभाव मत रखो, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो, ये सब वो बोलते थे। अब इनके आते हैं 3 मेजर कंपोनेंट्स। पहला इज जो वांद चखो, दूसरा इज जो किरत करो, थर्ड इज जो नाम जपो। वान चखो मीन्स शेयरिंग विद ऑल, सबके साथ सारी चीजें बांटो, है ना। किरत करो मीन्स हैविंग एन ऑनेस्ट लिविंग और प्योरिटी, अच्छी तरह अपनी लाइफ जियो, किसी को भी दुख मत पहुंचाओ, प्योरिटी के साथ लाइफ जियो, ऑनेस्ट जियो, है ना। नाम जपो मतलब भगवान का नाम बार बार दोहराते रहो, रिपीट करते रहो, है ना। जिससे क्या होगा, जिससे आपके पाप कटेंगे, है ना, आपको अच्छी सद्बुद्धि आएगी, ऐसा बोलते थे ना बड़े लोग, तो वही इनका भी मानना था। और ये भाईचारे वाली लाइफ पे फोकस करते थे, इक्वालिटी पे फोकस करते थे, ब्रदरहुड पे फोकस करते थे, ठीक है। और यूनिटी को क्या देते थे, बढ़ावा देते थे, ठीक है। बोलते थे यूनिटी में रहो, यूनाइट होके रहो, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे जो निर्गुणा फॉर्म ऑफ भक्ति को फॉलो करते थे, वो थे हमारे कबीर जी। कबीर जी देखिए, अब इनके बारे में देखते हैं। एम्फोसाइज ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इन्होंने किस पे एम्फोसाइज किया, हिंदू मुस्लिम की यूनिटी पे किया। और किसको क्रिटिसाइज किया, कंजर्वेटिव रिचुअल्स बोथ इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। इस्लाम और हिंदुइज्म में जो भी कंजर्वेटिव, जो भी अब के टाइम से रिलेटेड जो भी बेकार रिचुअल्स है ना, अकॉर्डिंग टू हिम, जो उनको ऐसा लगता है कि बहुत कंजर्वेटिव है, इनका कोई मतलब नहीं है, उन सबको क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है। द वर्सेज आर ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू आदि ग्रंथ, और जो वर्सेज है वो कहाँ पे लिखी गई है, आदि ग्रंथ में भी लिखी गई है इनकी। आइडिया ऑफ ट्रूथफुलनेस, ये क्या बोलते थे, हमेशा सच्चाई का साथ दो। एंड हाईलाइटेड दैट ट्रूथ लाइज इन द पाथ ऑफ वर्चुअसनेस, ठीक है। ट्रूथ लाइज इन द पाथ ऑफ वर्चुअसनेस, इनका मतलब यही है कि सच्चाई का साथ दो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, ठीक है। अब इन्होंने एक बुक लिखी थी बीजक, ठीक है। इसमें क्या है, उनके जितने भी मैसेज है उन सबका कंपाइल किया हुआ है, जो कि कबीर जी ने बोले हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे दादू दयाल। दादू दयाल कौन थे, ये रेजिडेंट ऑफ गुजरात थे, गुजरात के रहने वाले थे। और ये किससे एसोसिएटेड थे, ये ब्रह्मा संप्रदाय से एसोसिएटेड थे, ठीक है। ये हमारी कंप्लीट हो गई क्या, निर्गुणा फॉर्म ऑफ भक्ति, निर्गुणा इज कंप्लीट। अब आते हैं हम सगुना फॉर्म ऑफ भक्ति पे। देखिए सगुना फिलोसफी क्या बोलती थी, सगुना बेसिकली रिलेटेड थी भगवान राम से, कंसिडर्ड लॉर्ड राम एज सुप्रीम। बोलते हैं इस फिलोसफी में कि जो भगवान राम है वही सुप्रीम है, वही सबसे ऊपर है, ठीक है। और तुलसीदास ने क्या लिखी थी, रामचरितमानस, ये आप सबको पता ही होगा, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड फॉर्म ऑफ भक्ति, वो क्या हमारी कृष्णा फॉर्म ऑफ भक्ति। इनके तो आपको पता ही है फेमस कौन कौन थे जो इस भक्ति में फेमस, जैसे कि मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, है ना, ये सारे इसी फिलोसफी से एसोसिएटेड है, ठीक है। और राग मार्ग की फिलोसफी से भी क्या है, ये एसोसिएटेड है, अ टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस लव, ठीक है। तो ये है हमारी कृष्णा फॉर्म ऑफ भक्ति। अब देखते हैं हम, अब जो ये थे शंकर देवा ऑफ असम, ये देखिए इनको क्या बोला जाता है, चैतन्य ऑफ असम भी बोला जाता है इनको। ये एक शरण धर्म से एसोसिएटेड थे, एक शरण धर्म, और सत्रिय डांस के यही फाउंडर थे, ठीक है। ये कौन सी भक्ति को फॉलो करते थे, निष्कणा फॉर्म ऑफ भक्ति। देखिए ऐसे तो बहुत सारी है फॉर्म्स, पर हमने जो मेनली जो बेसिकली पूछी जाती है वही पढ़ा है, ठीक है। आप देखिए गुजरात में कैसा भक्ति ट्रेडिशन था, नरसिंह मेहता थे। मोस्ट ऑफ द गांधीयन भजन वर डेराइव्ड फ्रॉम भजन ऑफ नरसिंह मेहता। जितने भी गांधीयन भजन डेराइव किए गए हैं वो जो नरसिंह मेहता है उनके भजन से ही, उनमें से ही डेराइव करे गए हैं, ठीक है। हमने गुजरात में भक्ति ट्रेडिशन देख लिया, असम में देख लिया। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र में 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशन था। पहला आपका वराकारी, वराकारी को आप वी से भी डिनोट कर सकते हैं, डब्ल्यू से भी, तो मैंने इधर दोनों लिखा हुआ है। ये क्या है, डिवोटी ऑफ विठल, जो भगवान विठल के इधर डिवोटी हैं वो हैं, ठीक है। देवा ऑफ पंधारपुर, ठीक है, देवा ऑफ पंधारपुर। कौन कौन फॉलो करता था इनको, एकनाथ, तुकाराम जिनको कबीर ऑफ डेक्कन बोला जाता है, ज्ञानदेव, इन्होंने भागवत को मराठी में ट्रांसलेट किया था, नामदेव, इन्होंने क्या हुआ था, जो इनके वर्सेस है वो कहाँ पे कंपाइल्ड किए गए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके वर्सेस जो हैं, इन्होंने जो बोला है वो वहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये सारे लोग इनको फॉलो करते थे, किसको, वराकारी को, ठीक है, जो भगवान विठल के डिवोटी थे। अब इसमें सेकंड आता है आपका धरकारी। धरकारी क्या है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ये बोलते थे। ये भी एक निर्गुणा फॉर्म ऑफ भक्ति ही है, ठीक है। फॉलोड बाय रामदास, रामदास ने इनको फॉलो किया था, जो कि कौन थे, स्पिरिचुअल गुरु ऑफ शिवाजी, शिवाजी के स्पिरिचुअल मतलब रिलीजन से रिलेटेड उनके जो गुरु थे वो रामदास थे। इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी दशबोध, ठीक है, दशबोध इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी। आई होप आपको ये भक्ति मूवमेंट अच्छी तरह सारा क्लियरली समझ में आ गया होगा। यही है बेसिकली भक्ति मूवमेंट के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं सूफी मूवमेंट, फिर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई नो थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा है, बट
आपको थोड़ा पेशेंस बनाना है, ठीक है। सूफी मूवमेंट, देखिए अ मिस्टिकल मूवमेंट विद इन इस्लाम। भक्ति मूवमेंट किसको बोलते हैं? जो हिंदुइज्म में जो हम भगवान के प्रति भावना दिखाते हैं वो भक्ति, और जो मुस्लिम है हम उसी चीज को क्या बोल देंगे, इस्लाम में हम क्या बोल देंगे उसको, सूफी मूवमेंट, ठीक है। सूफी मूवमेंट कहाँ से डरा हुआ है? वर्ड साफा विच हैज टू मीनिंग, इसके दो मीनिंग है, एक तो है एक वुलन क्लोथ गर्म कपड़ा, एक है पायस सेक्रेड सबसे शुद्ध जगह, ठीक है। इन दो चीजों से ये वर्ड आपका डराइव हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अब इसमें देखते हैं फिलोसफी ऑफ वहादत उल वुजूद, या इसको हम बोल सकते हैं ताहीद ए वजूदी। ये क्या बोलते थे? ये बोलते थे इट डिफाइंस यूनिटी ऑफ गॉड, द सूफीज व फॉलोवर ऑफ दिस। ये यूनिटी ऑफ गॉड को बताते थे, ठीक है, डिफाइन करते थे। और ये जो सूफीज होते हैं ना, सूफीज जो थे वो इन्हीं के ही फॉलोवर्स थे, वो इसी फिलोसफी को मानते थे। अब आते हैं वहादत उल शुहूद। वहादत उल शुहूद, गॉड एंड हिज क्रिएशन आर एंटायरली डिफरेंट। ये फिलोसफी क्या बोलती थी? भगवान और जो उन्होंने भगवान ने ये जो पूरा संसार बनाया ये कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। वो बोलती थी सेम है, यूनिटी में विश्वास रखते थे ये लोग क्या बोलते थे? वहादत उल शुहूद है वो वहादत उल वजूद है, ये याद रखना। ये बोलते थे कि भगवान और भगवान की क्रिएशन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, आपकी दो स्ट्रीम्स है, पहला है बाशारा, दूसरा है बेसहारा। बाशारा शरीयत ने एक्सेप्ट किया था जो सूफीज को फॉलो करते हैं, और बेसहारा नाम से बे हो रहा है ना, मतलब हटा ही दिया, नेग्लेक्ट, तो नेगेटेड शरीयत इनको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। और बाशारा को वो लोग फॉलो करते हैं, मतलब जो सूफी हैं वो बाशारा को फॉलो करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं हम कंसेप्ट ऑफ सिलसिला। अभी सिलसिला क्या है? फर्स्ट जो चिश्ती सिलसिला, ये अर्लीस्ट एंड मोस्ट लिबरलाइज्ड है, ठीक है, सबसे पुराना है। इनके फाउंडर कौन है? इनके फाउंडर थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसको हम गरीब नवाज भी बोलते थे, ठीक है। इसके अंदर आते हैं हमारा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि इन्हीं के डिसिपल थे। इसका ये सेंटर कहाँ पे है? दिल्ली में। फिर आते हैं बाबा फरीद, वो भी इन्हीं के डिसिपल थे, इसका सेंटर पंजाब में है। हमीउद्दीन नागौरी, इसका सेंटर नागौर राजस्थान में है। शेख निजामुद्दीन औलिया, अब ये देखिए जो थे ये योगा के अंदर विश्वास रखते थे, और ऑल्सो टर्म है सिद्ध, इन्होंने उनको क्या उसको ऑल्सो टर्म है सिद्ध, ठीक है, मीन्स परफेक्ट। और ये किसके डिसिपल थे? ये डिसिपल इनका जो डिसिपल था वो कौन था? अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो इनके डिसिपल थे। और इनको क्या टर्म किया हुआ है इन्होंने? इसको सिद्ध मीन्स परफेक्ट, ठीक है। अब आते हैं हमने गेसु दराज, इनका सेंटर डेक्कन में है, ये बहामनी किंगडम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला सिलसिला, जो कि क्या था? हमारा चिश्ती सिलसिला, ठीक है। इसमें आपको बस सेंटर याद रखने हैं, है ना। अब आते हैं हम अपने सेकंड सिलसिला पे, शुहारा वर्दी सिलसिला। इनके फाउंडर थे बहुद्दीन जारिया। फिर आता है हमारा नक्शबंदी सिलसिला, ये बाबर ने पॉपुलराइज किया था। इसके अंदर बहुत प्रोमिनेंट जाने माने सूफी सेंट्स थे, ख्वाजा बाकी बिल्ला और शेख अहमद सिरहिंदी। फिर आता है हमारा कादरी सिलसिला, ये दारा शिकों से एसोसिएटेड था। दारा शिको कौन थे अकबर के? मुझे आप बताना कमेंट में। फिर फिरदौसी सिलसिला, इसका कौन से रीजन में है? ये बिहार रीजन में है, ठीक है। आई होप आपको ये इतना जो सिलसिला है ये समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए जो राबिया एंड मासूर उल हजाज है, ये किस पे एम्फसाइज करते हैं? रिकॉन्साइलिंग मिस्टिज्म विद इस्लाम, ठीक है। सूफिज्म बिलीव्स इन पीर एंड मुरीद ट्रेडिशन। ये बोलते हैं जो सूफिज्म है वो पीर माने सेंट में विश्वास रखता है, सेंट जो भी उनके होते हैं, एंड मुरीद ट्रेडिशन मतलब उनके फॉलोवर्स हैं, ठीक है, उनमें सूफिज्म विश्वास रखते हैं। इनका मेन प्रिंसिपल कौन से फॉलो करते हैं? वहादत उल वजूद को फॉलो करते हैं, आइडिया ऑफ तसरुफ, ठीक है। ये हमारा सूफिज्म है। सूफिज्म काफी छोटा है, बस अब इसमें हम टर्म्स देखेंगे कौन कौन सी टर्म्स इनमें इंपॉर्टेंट है। जैसे वालियत मतलब स्पिरिचुअल टेरिटरी वेयर द सूफी ऑपरेटेड, ठीक है। खानखा मतलब जहाँ पे सूफीज रहते हैं, वेयर सूफीज रेसाइडेड। जैसे अपन क्या बोलते हैं? प्रीस्ट बोलते हैं, ऐसे इनके में सूफीज होते हैं, ठीक है। वाली मतलब हेड ऑफ वालियत, ये जो वालियत है इनके हेड कौन होंगे? वाली। अब आता है मारिफत या वस्ल या इतिसल मतलब यूनियन विद गॉड, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके नेक्स्ट टर्म्स। फिर आता है हमारा फना मतलब एंडिंग सेल्फ, इंडिविजुअलिटी, स्पिरिचुअली एंड, ठीक है, स्पिरिचुअली खत्म हो जाना। जिक्र मीन्स भगवान को हमेशा याद करते रहना, रिमेम्बर करते रहना। तारीक ए दुनिया मतलब नेगेशन ऑफ ऑल वर्ल्डली थिंग्स, कीपिंग मेमोरी ऑफ गॉड। जितनी भी सांसारिक मोहमाया है उन सबको नेग्लेक्ट कर देना, भूल जाना, सिर्फ भगवान की मेमोरी को याद करना। रका ये टर्म है जो डांस के लिए यूज किया जाता है सूफिज्म में। समा ये म्यूजिकल असेंबली है, ठीक है।
तो ये हमारा सूफिज्म भी आपका कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, है ना। अब हम देखते हैं इनके कंट्रीब्यूशन, इनकी सिग्निफिकेंस क्या रही है भक्ति और सूफी मूवमेंट दोनों की। पहली बात तो कल्चरल सिंथेसिस, ठीक है, इन पे इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, हारमनी पे एंड यूनिटी पे, इन पे इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। डेवलपमेंट हुआ म्यूजिक का, लिटरेचर का, रीजनल लैंग्वेजेस का, ठीक है। जो रिजिडिटीज थी और कंजर्वेटिज्म था वो थोड़ा खत्म हो गया, ठीक है, लोग उसको नेग्लेक्ट करने लगे। इन्होंने लिबरल आइडियोलॉजी को प्रमोट किया, ठीक है, विच इक्वली इन्फ्लुएंस द सोसाइटी एंड द स्टेट, जिन्होंने सोसाइटी और स्टेट दोनों को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा भक्ति एंड सूफी मूवमेंट होता है कंप्लीट, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अपना थिएटर का। थिएटर के बाद बस लिटरेचर वाला पार्ट रह जाएगा, उसके बाद हमारा आर्ट एंड कल्चर भी हो जाता है समाप्त, ठीक है। गाइज आज के लिए इतना है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।